आज के भारत में जो सबसे पुराना साहित्य उपलब्ध है वो वेद है, और वेदों में भी ऋग्वेद सबसे पुराना। आप प्रशंसा भरी पड़ी विपश्यना की। ऋग्वेद का एक ऋषि, उसकी एक ऋचा, उसके एक बोल क्या कहता है? यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति सैन पार्षदति द्विषः। यो विश्वाभिविपश्यति, ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है। शब्द छने हुए चले आ रहे हैं, अनुभव हो या न हो, वाणी तो है ना। विपश्यति, विपश्यना करता है। कैसे करता है? विश्वाभि, विश्व कहते हैं प्रपंच को, जो फैल रहा है, जिसका विशदीकरण हो रहा है। हमारे भीतर कैसा प्रपंच फैल रहा है, इस प्रपंच के अभिमुख होकर के जो विपश्यना करता है, माने उसको यथाभूत जानता हुआ करता है। संच पश्यति, सम्यक रूप से करता है, सम्यक रूप से देखता है। वो सम्यक दर्शन है। अपनी अनुभूति से जो दर्शन हो रहा है वो सम्यक दर्शन है। किसी अन्य को अनुभूति हुई और हम कल्पना कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, वो सम्यक दर्शन नहीं है। स्वयं को अनुभव हो, स्वयं वेदन से अनुभव हो, सम्यक दर्शन हुआ। तो संच पश्यति, ऐसा व्यक्ति विपश्यना करने वाला, सम्यक रूप से करने वाला, सैन पार्षदति द्विषः, द्वेष के पार हो जाएगा। उस आदमी के भीतर द्वेष का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि उस आदमी के भीतर राग का नामो निशान नहीं रहेगा। जहां राग है वहां द्वेष होगा ही। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक और राग, दूसरी ओर द्वेष। जहां एक बात प्रिय लगती है, उसके विपरीत बात हमेशा बुरी लगेगी। तो राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। राग समाप्त हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति का वीतराग बन जाएगा, द्वेष का नामो निशान नहीं रह सकता। लेकिन केवल बात ही बात रह गई ना, वाणी वाणी रह गई, करता तो कोई नहीं, बल्कि उसे एक कर्मकांड बना दिया। ये इस मंत्र का उच्चारण करो और फिर ऐसा कर दो, इस मंत्र का उच्चारण करो और ऐसा कर दो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। क्या हालत हो गई।